हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और निश्चय परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाता चला जाए। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको आशीष दे और आपको आगे बढ़ाता चला जाए। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि रुके नहीं, पीछे ना हटे। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो पीछे हट जाते हैं। जब किसी काम को करना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद उस काम से पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, या फिर इससे कोई फायदा नहीं, या फिर इससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, और वे लोग पीछे हट जाते हैं। बहुत सी बार लोग रिश्तों में पीछे हट जाते हैं, एक दूसरे से रिश्ता निभाने में पीछे हट जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने में पीछे हट जाते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको और मुझे उत्साहित करता है कि हम पीछे न हटें, हम आगे ही बढ़ते चले जाएं। ऐसे हम लोग देखते हैं यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर ने इजराइलियों के विषय इस प्रकार से कहा कि पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे न बढ़े। यहां पर लिखा है कि इजरायली लोग पीछे हट गए, वे आगे नहीं बढ़े। परमेश्वर चाहते थे कि वे आगे बढ़े, लेकिन वे लोग पीछे हट गए। वो आगे नहीं बढ़े, वो पीछे हट गए। किस बात से? परमेश्वर यहां पर उनसे कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलो, तुम मेरे पीछे चलो। लेकिन वे लोग परमेश्वर की आज्ञा पर न चले, उन्होंने अपने कदमों को पीछे ले लिया, वे पीछे हट गए। वे प्रभु के साथ में न चले, प्रभु के पीछे न चले, उसकी आज्ञाओं पर न चले, बल्कि वे पीछे हट गए। कुछ समय तक चले, उसके बाद उन्होंने कहा हम नहीं चल सकते, और वो पीछे हट गए। उन्होंने अपने कदमों को पीछे ले लिया, और उसका प्रतिफल क्या मिला उनको? दंड, या फिर अनेक प्रकार की परेशानियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, संकट, विपत्ति उनके जीवन में आ गई। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पीछे न हटें। यदि आपने उसके पीछे चलने का निश्चय किया है तो आप लगातार उसके पीछे चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, पीछे न हटें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखे तो वो क्या होगा उसके साथ में? वो अपना ही नुकसान कर देगा। उसे क्या करना है? उसे लगातार आगे देखते रहना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, उसे रुकना नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे आपने चलना शुरू किया है तो आपको रुकना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में आपको पीछे नहीं हटना, बल्कि आगे बढ़ते रहना है। प्रतिफल रखा हुआ है आगे, प्रतिफल बहुत बड़ा है आगे, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना, आपको आगे ही बढ़ते जाना है। हम में से बहुत से भाई बहन जो परिस्थितियों को देखकर पीछे हट जाते हैं, वे आगे नहीं बढ़ते, सोचते हैं कि बहुत बड़ी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, इसलिए वो अपनी परिस्थितियों को देखकर पीछे हटने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पीछे नहीं, आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार से पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि मैं उन बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। जो बातें रह गई हैं उन्हें भूलकर मैं आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। सब कुछ भूलकर, जो कुछ पीछे हुआ है उसे छोड़कर मैं आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। उसका एक टारगेट है, उसका एक निशाना है, उसका एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो कहते हैं कि मैं आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। पीछे क्या हुआ, क्या बातें रह गई, क्या मिस्टेक्स हुई, क्या कमी रह गई, उन सब को भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं, क्योंकि आगे इनाम रखा हुआ है, आगे प्रतिफल रखा हुआ है। इसलिए मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी आगे की ओर दौड़ते रहें, आगे की ओर चलते रहें, पीछे न देखें।
क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस सब को छोड़ दें, क्या मिस्टेक्स हुई उन सब को छोड़ दें। आप आगे की ओर दौड़ते रहें, क्योंकि आगे आपके लिए प्रतिफल रखा हुआ है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में दौड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, विश्वास के अनुसार चलें, विश्वास के कदमों को बढ़ाकर आप आगे बढ़ें, और निश्चय प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको और आगे बढ़ने में प्रभु आपकी सहायता करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं नासिक से मथुरा जी बात करती हूँ। प्रभु यीशु का धन्यवाद, पीके बदर आमिद का सिस्टर का धन्यवाद। मेरी पहली गवाही है कि मैं बिस्तर पे लेटी पड़ी थी। मुझे बहुत हाथ पैर घुटने बहुत सूजन आ गई थी, उठना चलना कुछ भी नहीं आता था। फिर हमने पीके बदर अमिता सिस्टर को रिक्वेस्ट भेजी, प्रार्थना निवेदन भेजा। उसने मेरे लिए प्रार्थना की और दूसरों दिन मैं चंगी हो गई, चलने फिरने लगी। मेरी दूसरी गवाही ये है, मेरी लड़की बहुत बीमार थी। उसके डिलीवरी में 6ठा महीना चल रहा था। वो 6ठे महीने से उसको हाई एसिडिटी हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था एक लड़की के बच्चे की जान बचेगी कि लड़के की जान बचेगी, दोनों में से एक कोई भी बच जाएगा। फिर हमने प्रभु यीशु से प्रार्थना सुबह शाम यूट्यूब से सुन रही थी और प्रार्थना निवेदन भेज रहे थे पीके बदर अमिता सिस्टर को। फिर अमिता सिस्टर ने पीके बदर ने उसके लिए सुबह शाम प्रार्थना की और अभी वो भली चंगी है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। यदि आज आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, अपने प्रार्थना निवेदनों को आप प्रभु के आगे रखें, उन समस्याओं को, उन परेशानियों को, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने मेरे परमेश्वर पूरे दिन भर में संभाला और सुरक्षित रखा। खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में मेरे प्रभु आप तारीफ के, सराहना के और आदर के योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि दिन भर में प्रभु आपने खौफ खतरों से बचाया प्रभु जी, सुरक्षित रखा अपने पंखों की आड़ में परमेश्वर पिता। और जहां कहीं आपके लोग आज के दिन में गए प्रभु, वहां पर आप उनके संग संग गए प्रभु, और आपने योजनाओं को सफल किया, आपने इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। आज के दिन में तूने इन सारे बैरियर्स को प्रभु आपने तोड़ा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। और हर एक प्रभु जो पिता आशा और उम्मीद लेकर प्रभु इस दिन में चल रहे थे प्रभु, हर एक की आशा और उम्मीदों को प्रभु तूने आज की सुंदर दिन में पूरा किया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की शाम में प्रभु हम धन्यवादित भेंटों को लेकर आए हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु हर एक धन्यवादित विषय हम आपके आगे रखते हैं और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने जो अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में किया है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये प्रभु आपकी महिमा को अपने जीवन से करने पाए पिता। यदि आज बहुत से लोग निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त उनकी परेशानी, दुखों को, उन समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के लाइफ से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता, हम आज के वचन का आदर करते हैं। आज की शाम में प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सच में मेरे प्रभु जी ये भाई ये बहन प्रभु जी पीछे ना हटने पाए प्रभु, वरन तेरी आज्ञाओं को मानते हुए वो आगे बढ़ सके पिता। जो तेरा वचन, जो तेरे इंस्ट्रक्शन वचनों के द्वारा हमें मिले हैं, आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु जो वचन मिले हैं उसके अनुसार प्रभु हम आगे बढ़ सके, और प्रभु कभी भी उन वचनों को, उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रभु हम पीछे ना हटें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग प्रभु जी एक आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं प्रभु, उन्हें और फलवंत करें। और प्रभु जो चाहते हैं कि वो आज्ञाकारिता का जीवन जिए, तो प्रभु होने दीजिए परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे कि वो एक आज्ञाकारी जीवन प्रभु जी सके परमेश्वर पिता। तेरा वचन क्या कहता है, तेरे वचन के अनुसार चलने में आप इनकी मदद करें। आज जितने भी फैमिलीज में प्रभु प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं परमेश्वर पिता, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से इन सारी बातों को इनके फैमिली से, इनके लाइफ से, इनके रिलेशनशिप से निकाल कर फेंकते यीशु नासरी के नाम से, और कहते प्रभु आपकी शांति, आपका आनंद, आपका
प्रेम प्रभु इनके फैमिली में, इनके लाइफ में आए पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, जितनी भी बहनें प्रभु संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। प्रभु यीशु के नाम से इन बहनों की गोद को ब्लेस करते पिता परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु इस साल में प्रभु आप इन्हें बेबी ब्लेसिंग को देकर प्रभु आशीषित करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता, तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। सच में प्रभु आप इन भाई बहनों के, इनके परिवार, इनके बच्चों के चरवाहा है पिता, और आप इन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त किया जाऊंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु कि तेरी ओर से जो सप्लाई है प्रभु आपके लोगों के लिए अद्भुत है परमेश्वर पिता। होने दीजिए इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुले प्रभु, एक बेस्ट जॉब देकर इन्हें ब्लेस करे प्रभु, प्रमोशंस, ट्रांसफर प्रभु आप इनके जीवन में दे परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु ये तेरे लोग जो मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं पिता, ये नियुक्त होने पाए पिता। जितने भी प्रभु नौजवान परमेश्वर पिता कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे खुदावन, उन्हें बुद्धि दे और ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, ताकि वो आगे बढ़ सके पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह निराश है, असफल है पिता, तेरा वचन उन्हें सफल करने के लिए कहता है, और तेरे वचन पर ये विश्वास करके प्रभु जी इस बात पर वो भरोसा कर सके प्रभु, तो उन्हें निश्चय बढ़ाएगा, इन्हें आशीष देगा, इनके नाम को महान करेगा, और ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। सच में मेरे परमेश्वर पिता आप इन्हें प्रभु ब्लेस करे पिता। आज की रात में परमेश्वर पिता जितने भी भाई बहन प्रभु वो डर रहे हैं किसी भी बात को लेकर परमेश्वर, तो आज हर प्रकार का डर इनके जीवनों से चला जाए यीशु के नाम से प्रभु। बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स, गलत विचार यीशु के नाम से उन सारी बातों के ऊपर हम अधिकार लेते और कहते हैं यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से चले जाओ प्रभु। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा को कर सके। धन्यवाद करते, सच में आप भले हैं पिता, आपका धन्यवाद करते। आपने हर एक जन जो हमारे साथ मिलकर आज प्रार्थना कर रहे हैं और जिन्होंने आपके आगे प्रार्थनाएं रखी, जिन्होंने यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और फोन कॉल के माध्यम से अपनी विनतियों को भेजा, मैं धन्यवाद देती हूँ। एक एक व्यक्ति को आप जानते हैं और आपने उन्हें बुलाया है ताकि परमेश्वर आप उन्हें हर प्रकार की आत्मिक आशीष देकर ब्लेस करें। धन्यवाद पिता, आपने हर एक प्रार्थना के उत्तर को दिया प्रभु, धन्यवाद। आज जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। आज जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कहीं पे घाव है, वहां पर अपने हाथों को रखें। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, और इस समय जितने लोग रोग में, दर्द में, तकलीफ में और चोट में है मेरे प्रभु यीशु ने आपकी हुजूरी में रखते और धन्यवाद करते हैं कि आज जो चोट, जो घाव, जो बीमारियां, जो इन्फेक्शन, जो एलर्जी, जो कैंसर, जो प्रभु बॉडी में डिसऑर्डर, जो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है खुदावंद, आपने वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और इसी वक्त वो सारी बीमारियों को हम रिब्यूक करते हैं, बीमारियों को कहते हैं इनके शरीर से, छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर से, अंदरूनी भारी हर एक अंग से वो सारी बीमारियां निकल कर चली जाएं। इनके अंग को, इनके हड्डियों को, मांसपेशियों को, इनके सेंस ऑर्गन्स को हम प्रॉपर वर्क करने की आज्ञा देते हैं सामर्थी प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, आपने इस समय हर एक व्यक्ति को जो बीमार है उनके कानों तक प्रभु तेरा वचन पड़ा है कि निश्चय प्रभु तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आज ये चंगे हो गए हैं। थैंक यू फादर फॉर योर कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। आज जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं, धन्यवाद पिता कि आप हर एक से प्यार करते और आपने हर एक की प्रार्थना को सुना। और जितने भी लोग हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं प्रभु, वो वीडियोस को शेयर करने में सहभागी बनते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु वो आपके राज्य में बो रहे हैं पिता, वो लोगों को तेरा सुसमाचार बांट रहे हैं परमेश्वर पिता। खुदावन आप ब्लेस करें, और जितने भी लोग मिनिस्ट्री करते हैं प्रभु, सेवकाई करते हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु तेरा राज्य उनके द्वारा स्थापित होने पाए। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।